हेलो एवरीवन। कैसे हो सारे? होप यू आर डूइंग ग्रेट। एंड आज हम लोग यूनिट 4 पढ़ेंगे। यूनिट 4 में क्या है भैया? सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। डिटेल्ड में इनके बारे में देखेंगे, तो आपको किसी चीज की वेरी नहीं करनी है, ठीक है? तो सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, ये आप पहले जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि वो काम कैसे करता है एंड कैसे ये करता है। तो सेमी सुपरवाइज्ड का मतलब आप लोग क्या लगता है कि आधा सुपरवाइज्ड, आधा अनसुपरवाइज्ड, उसके बीच में आता है। सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड के बीच में कुछ सेमी सुपरवाइज्ड करके आता है। ये वर्ड से समझ आ रहा है। अब हम लोग का एक्चुअल में इसका क्या मतलब है कि जो सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में मेजर डिफरेंस क्या होता था कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में डेटा सेट में लेबल्ड एक आउटपुट में लेबल एसोसिएटेड होता था। सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता था? आउटपुट जब निकलता था उसमें लेबल लेबल असाइंड होता था, या एसोसिएटेड होता था, ठीक है? वहीं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में जितने भी डाटा सेट होते थे, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में जितने भी डाटा सेट होते थे, उसमें किसी प्रकार का लेबल असाइन नहीं किया जाता था, ठीक है? सुपरवाइज्ड में लेबल असाइन किए जाते थे एंड अनसुपरवाइज्ड में लेबल असाइन नहीं किए जाते थे, ठीक है? अब सुपरवाइज्ड लर्निंग का हमें डिमेरिट जानना पड़ेगा, तभी हम लोग सेमी सुपरवाइज्ड के ऊपर कूदेंगे, ठीक है? सुपरवाइज्ड का डिमेरिट क्या रहेगा? डिमेरिट या आप डिसएडवांटेज भी कह सकते हो। डिमेरिट क्या था कि जितने भी लेबलिंग होता था आउटपुट में, वो हैंड लेबल्ड होते थे, मतलब किसी के द्वारा किए जाते थे, ठीक है? आइदर बाय मशीन लर्निंग एक्सपर्ट और बाय डेटा साइंटिस्ट। तो ये बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस हो जाता था कि हर एक चीज को हैंड लेबल करना किसी के द्वारा, ठीक है? तो वो बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस बन जाता था। और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का डिमेरिट क्या था कि ये इसका जो स्पेक्ट्रम था, काम करने का जो स्पेक्ट्रम था, ये बहुत लिमिटेड था। स्पेक्ट्रम जो था बहुत ही लिमिटेड था, ठीक है? तो इन दोनों का आपने डिसएडवांटेज देखा, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग का और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का डिमेरिट देखा। तो इसी चीज को काउंटर करने के लिए हम लोग का कंसेप्ट आया सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग का, ठीक है? इन दोनों के डिमेरिट्स को काउंटर करने के लिए हमारा कंसेप्ट आया सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग का। ये आप अपने भाषा में जब लिखोगे तो वो जितना आप समझते जाओगे अच्छे से, वो आप अपने भाषा में लिख सकते हो, ठीक है? नोट्स आपको, ये वाले नोट्स जो मैं अभी बना रहा हूँ, वो आपको गूगल ड्राइव में मिल जाएगा, ठीक है? तो इसमें क्या होता था सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग में? एक लार्जर चंक ऑफ अनलेबल्ड डाटा, लार्जर चंक ऑफ अनलेबल्ड डेटा और एक स्मॉलर चंक ऑफ लेबल्ड डेटा को मिक्सअप करके
को मिक्सअप करके एक मॉडल बनाया जाता था, जो कि हमारा सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल बनता था। ठीक है? तो इसमें क्या होता था, इसका वर्किंग देखते हैं, वर्किंग कैसे काम करता था, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग का वर्किंग कैसा होता है। कि पहले जो प्रोग्रामर रहेगा, या मान लीजिए आप मशीन लर्निंग एक्सपर्ट या डाटा साइंटिस्ट एक्सपर्ट या कुछ भी, जो प्रोग्रामर रहेगा, वो क्या करेगा, क्लस्टर बनाएगा, क्लस्टर बनाएगा सिमिलर डेटा का, होमोजीनियस डेटा भी कह सकते हो आप, सिमिलर डेटा का एक क्लस्टर बनाएगा। क्लस्टर अलग अलग क्लस्टर्स होंगे, मान लीजिए 3 क्लस्टर बनाए उसने। ठीक है? 3 क्लस्टर बनाने के बाद ये किसके थ्रू बनाएगा, ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के थ्रू बनाएगा। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, यूएसएल लिख रहे हैं, ठीक है, बार बार लिखने का मन नहीं कर रहा मेरा। ठीक है? एंड देन हमारा जो स्मॉलर चंक ऑफ लेबल्ड डेटा था, ये जो स्मॉलर चंक ऑफ लेबल्ड डेटा था, इसके थ्रू हम लोग इन लार्जर चंक्स ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के थ्रू जो हम लोग को डेटा मिला है, उस पे हम लोग लेबलिंग करते हैं। ठीक है? ये होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का वर्किंग। ठीक है? ये होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का वर्किंग। ठीक है? तो अभी तक आपने सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड का देख लिया कि मेजर डिफरेंस क्या होता है, मेजर डिफरेंस। और सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने का आपने रीजन भी देख लिया। ठीक है? और यहां पर हम लोग कैसे काम करते थे कि लार्जर चंक ऑफ अनलेबल्ड डेटा के साथ स्मॉलर चंक ऑफ लेबल्ड डेटा को मिला के हम लोग सेमी सुपरवाइज्ड मॉडल बनाते थे। उसका वर्किंग कैसे होता था, सिमिलर डेटा के क्लस्टर बनाए जाते हैं, एंड उसको किसके थ्रू बनाया जाता है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के थ्रू बनाया जाता है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल के थ्रू बनाया जाता है। एंड उनको लेबलिंग कैसे किया जाता है, जो डेटा सेट हम लोगों के पास लेबल्ड डेटा सेट है, उनके थ्रू हम लोग जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के थ्रू अनलेबल्ड डेटा है, उनको हम लोग लेबलिंग करते हैं। तो इतना ही था सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग का कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग री लर्निंग का कंसेप्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।